नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले नव वर्ष 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते साल में जो हमने काम नहीं किए वो हम अब आगे करेंगे, हम ऐसा प्रण करें और जो गलतियां हो गई है उनसे सीख लेकर और अच्छे कामों से प्रेरणा लेकर हम अपना भविष्य और अपने जो भी हमसे जुड़े लोग हैं उनका भी भविष्य अच्छा करने में हम मदद करेंगे। गलतियों को ज़िंदगी भर का बोझ क्यों बनाना, मेरी आज की वीडियो इसी से संबंधित है। दोस्तों, हमें कोई भी बात जीवन में दो तरीके से समझनी चाहिए। मतलब यदि किसी इंसान से गलती हुई है, कोई हमारा अपना है, हमारा दोस्त है, परिवार का सदस्य है, कोई भी है, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, छोटा बच्चा है, बड़ा है, जिनसे भी हम जुड़े हैं, कोई भी हमारे साथ जो लोग रहते हैं, अगर कोई गलती करी है तो हमें दो तरीके से सोचना चाहिए। मतलब यदि इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब उसकी गलती को भूल जाइए, लेकिन हाँ, हमें चौकन्ना ज़रूर रहना है। और दूसरी तरीके से यह है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही गलती कर दी है तब इंसान को भूल जाइए। मतलब अपने आप को एक पलड़े में रखकर तभी हम अपना जीवन सही से जी सकते हैं। दो दो पलड़े में रखकर हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? मतलब ना हम इधर होंगे ना उधर होंगे। दो नाव में जो आदमी सवार होगा, जो भी व्यक्ति, तो वह किसी भी किनारे पर नहीं पहुंचेगा, वो बीच नदी में ही, बीच भंवर में ही लटका रह जाएगा। तो यदि इंसान ज़रूरी है तो गलती भूल जाइए, और अगर गलती ज़्यादा आपको लग रही है तो इंसान को भूल जाइए या थोड़ा दूरी बना लीजिए और अपना जीवन आगे बढ़ाइए। गलतियों को ज़िंदगी भर का बोझ क्यों बनाना है, आइए समझते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचने की जगह अपनी पिछली गलतियों के कारण अतीत के बारे में अधिक चिंता करते हैं। कुछ लोग इन चिंताओं के कारण खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। इससे ना तो वर्तमान उनका अच्छा हो पाता है और ना ही भविष्य की उनकी दिशा क्लियर स्पष्ट हो पाती है। लोग पुरानी गलतियों को याद करते करते आत्मग्लानि एकदम निराश हो जाते हैं, आत्मग्लानि में डूब जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों खत्म हो सकते हैं, दोनों छिन जाते हैं। लेकिन यह गलत है। ऐसी स्थिति में यह समझने की ज़रूरत होती है हमें कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, और पुरानी गलतियों से सीखने का बड़ा अवसर है नव वर्ष। हर नया साल हमें याद दिलाता है कि दुखों के साथ बिताए पलों को बार बार याद करके अपनी ऊर्जा को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। जो बीत गई वह बात गई। यह एक कविता भी है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो हमें सिखाती है कि जो बीत गई वह बात गई। उसे हम ठीक नहीं कर सकते, ना ही सुधार सकते, लेकिन हाँ, उनसे सीख कर अपने आगे की चीज़ों को ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ज़रूर ऐसा अच्छा हो भी जाएगा। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है और हमें शांत दिमाग से समझना होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। इसे याद कर अपने आप को यही समझाना चाहिए कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर मैंने भगवान या परम पुरुष की शरण ले ली है और अब मैं उन्हें फिर से नहीं दोहराऊंगा। यह सोच हमें खुद को सुधारने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर धूल से भरे रास्ते पर चलकर अपने कपड़े और जूते गंदे कर लिए हैं तो वह आसानी से उस धूल को झाड़ सकता है। इसी तरह जीवन में जब हम गलतियाँ करते हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमें उन गलतियों को जीवन भर का बोझा नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारा खुद का मन खराब होगा, हमारा जीवन, हमारे आसपास के लोगों का जीवन, हमारे परिवार का, घर का, समाज का। क्योंकि जब हम चिड़चिड़े रहेंगे, हम असमंजस में रहेंगे, हम अच्छे से नहीं रहेंगे, तो हम अपने आसपास का सभी चीज़ों को भी हम खराब ही करेंगे। तो अपने ऊपर ज़रूर काम कीजिए। अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। हम क्यों करें जब हम आसानी से उस धूल से मुक्ति पा सकते हैं। तो परम पुरुष और जीवों के बीच संबंध एक पिता और उसके बच्चे के जैसा होता है। जब कोई बच्चा गंदे नाले में गिरता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, उसे शर्मिंदा करते हैं। लेकिन पिता का व्यवहार ऐसा नहीं होता। वह तुरंत दौड़कर बच्चे को नाले से निकालता है, उसकी साफ सफाई करता है, उसे नहलाता है। यही उसके पिता का कर्तव्य है। ठीक इसी तरह परम पुरुष भी अपनी शरण में आए हर जीव की मदद करते हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमें जो भी हमसे गलतियां हो गई है जाने अनजाने, तो हमें भगवान की शरण में जाकर दिल से अगर हम क्षमा मांग लेते हैं तो हमें ईश्वर जरूर माफ़ करेंगे और आगे का रास्ता दिखाएंगे, हमारे मन को शांति भी देंगे। यही उसके पिता का कर्तव्य भी बनता है। ठीक इसी तरह परम पुरुष भी अपनी शरण में आए हर जीव की मदद करता है। परम पुरुष का उद्देश्य किसी पापों को देखना नहीं, बल्कि पिता की तरह मदद करना है। इसलिए मनुष्य को परम पुरुष की शरण में आना चाहिए। जो व्यक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में कोई चिंता किए बिना यह कहता है कि हे परम पुरुष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, उसे परम पुरुष अपनी गोद में ले लेगा। जीव एक ऐसा अस्तित्व है जो बंधनों में बंधा होता है, जबकि परम पुरुष वह अस्तित्व है जो हर बंधन से मुक्त है। यही जीव और परम पुरुष के बीच मूलभूत अंतर है। इसलिए परम पुरुष किसी भी व्यक्ति और
को किसी भी बंधन से मुक्त कर सकता है। वह पृथ्वी पर अवतार लेता है ताकि मानवता को उसके बंधनों से मुक्त कर सके। मतलब दोस्तों, हमें अपनी घर गृहस्थी, अपने जीवन, अपने समाज, अपने घर, जो भी हमारी जिम्मेदारी उन सबको पूरा करते हुए भगवान की शरण जरूर लेनी चाहिए। भगवान के सामने अपने आप को जरूर हमें माथा टेकना चाहिए। इसलिए हमें अपने अतीत और गलतियों पर घबराकर समय बर्बाद नहीं करना है। हमें जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ना है, लोगों की मदद करनी है, अपने आप को शांत रखना है, ध्यान लगाना है, प्रकृति से जुड़ना है। जरूर हम ऐसा कर पाएंगे, बस हमें कोशिश खुद करनी होगी। हमें अपने जीवन में अच्छाइयों की ओर बढ़ना है, क्योंकि परम पुरुष के मार्गदर्शन में हम कभी गलत नहीं हो सकते। परम पुरुष हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा अपने शरणागत जो उनके आश्रय में आए हैं उन भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर बुराई से मुक्त भी करते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों। मैं फिर ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय दोस्तों।